Dear students, welcome to the new lecture of Applied Algebra Part 1. In the last lecture, in the last physical classes, we have covered two sections, lattice theory and Boolean algebra. Now we are moving towards the application of lattices and Boolean algebra. तो लास्ट क्लास से फिजिकल क्लासेस में हमने क्वीन मैकलॉस के एल्गोरिथम के दोनों पार्ट्स को कम्प्लीटली ब्रीफली सॉल्व किया था और दो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे सेम एल्गोरिथम के लिए। तो अब लेटिसेस और बुल जबरा को हम आगे लेके चलते हैं, थोड़े से एप्लीकेशंस में देखते हैं उसको। ये चैप्टर 2 है गंडे पिल्स की बुक का, और ये आप बुक मैंने आपसे कहा था कि आप PDF डाउनलोड कर लें। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो फिर मैं इसका लिंक, एक मेरा पेज है वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर लें। मैं आपको ये CR को सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट चैप्टर 2 एप्लीकेशंस ऑफ लैटिसेस। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमने जो काम करना है वो स्विचिंग सर्किट्स के बारे में हमने काम करना है। सही है, लैटिस थ्योरी और बुलियन जबरा। ये बुलियन जबरा जो हमने ड्राइव किया था वो डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस से ही हमने ड्राइव किया था। ठीक है, तो इसकी हम एप्लीकेशन जो यूज़ करेंगे वो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं स्विचिंग सर्किट्स में। ठीक है, और मैथमेटिकल फॉर्मेशन हम उसकी बनाते हैं, और ये जो हम मदद देता है वो प्लम्बिंग सिस्टम्स में देता है, रोड सिस्टम्स में, ट्रैफिक लाइट्स, इस तरह के हमारे जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें ये बुलियन अलजेब्रा और लैटिस थ्योरी की मदद लेनी पड़ती है। वी कंसिडर प्रोपोजिशन लॉजिक एंड इंडिकेट्स कनेक्शन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, फिर हम प्रोपोजिशन लॉजिक्स जैसे हम P&Q और इस तरह हम जो लॉजिक्स स्टेटमेंट्स, कंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट्स को हम सॉल्व करते थे उनको हम उसका हम कनेक्शन बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो हम सबसे पहले से आज बात करेंगे स्विचिंग सर्किट्स के बारे में। जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ना है तो उनके लिए भी बहुत इजी होगा ये लेक्चर, और जो पढ़ चुके हैं वो डिस्क्रीट का कोई कोर्स पढ़ चुके हैं तो उनके लिए तो बहुत ही आसान होगा, उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, द मेन एस्पेक्ट ऑफ द अलजेब्रा ऑफ स्विचिंग सर्किट इज टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग circuits in a mathematical way or to design a diagram of a circuit with given properties। तो हमारा टारगेट क्या है, मेन टारगेट ये है कि हमने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस सर्किट्स को इन मैथमेटिकल वे में डिफाइन करना है। ठीक है, उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट से उनकी फिगर या उनका एक लूप हमने जनरेट कराना है। हेयर वी कंबाइन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस इनटू सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। आपने छोटी क्लासों में दो तरह के सर्किट्स की कॉम्बिनेशंस पढ़ी थी, एक सीरीज होती है, एक पैरेलल होती है, वही यहाँ पर दोबारा वापस आ रही है। सच स्विचेस और कॉन्टैक्ट्स आर स्विचिंग एलिमेंट्स विद टू स्टेट्स ओपन एंड क्लोज। दो स्टेट्स होंगे, या ओपन होगा करंट या क्लोज करंट में होगा। एग्जाम्पल मैकेनिकल कॉन्टैक्ट, रिले, सेमीकंडक्टर, फोटो सेल्स एंड ट्रांजिस्टर्स। ये सारी चीज़ें जिसमें हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि ये ओपन सर्किट में, क्लोज सर्किट। जैसे कोई गाड़ी में कोई हॉर्न की रिले ख़राब हो जाती है, जल जाती है, तो फिर वो हॉर्न प्रेस नहीं होता है, हॉर्न की आवाज़ नहीं आती। तो सबसे पहले जो मैकेनिक होता है वो चेक करता है कि हॉर्न की रिले, यहाँ लिखी हुई रिले, हॉर्न की जो रिले होती है जो करंट सप्लाई करती है वो कैसी कंडीशन में, अगर वो बस्ट हो गई, पानी से ख़राब हो गई तो उसको चेंज करेंगे तो हॉर्न ऑटोमेटिकली चल पाएगा, यानी करंट इसमें फ्लो हो जाएगा। इसीलिए ट्रांजिस्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इन तरह की एप्लीकेशंस में हमारी ये बुलियन जब लैटिस थ्योरी काम होता है। द टाइप ऑफ टू स्टेट्स डिपेंड ऑन दीज स्विचिंग एलिमेंट्स। We consider conductor, non-conductor elements, charge, uncharged, पॉजिटिवली मैग्नेटाइज, नेगेटिवली मैग्नेटाइज सकता है। ये सारी आपके पास टाइप्स हैं, इन तरह की चीज़ों पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 में इस बुक का आप अच्छी तरह पढ़ लें, उसमें ये सारी चीज़ें आपके पास डिफाइन हो रही है। ठीक है, ये कुछ फिगर गिवन है 7.1 सही है, और 7.2, 7.3 सीरीज कनेक्शन है आपके पास। एक सीरीज में दो होंगे आपके पास होंगे, और ये पैरेलल यानी दो आप पास में पैरेलल साथ चलेंगे। इनको हम डिफाइन करते हैं अभी। Electrical switches or contact can be symbolized in a switching or circuit diagrams or contact sketch as shown in figure 7.1। ठीक है, इस तरह की फिगर में हमारे होंगे, इससे एक सर्किट है, दूसरी सर्किट है, अप टू सो ऑन। ठीक है, सच अ स्विच कैन बी बाइस्टेबल आइदर ओपन और क्लोज। सही है, दोनों कंडीशन में हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं, या सिर्फ ओपन हो सकते हैं। सारे तमाम सर्किट सिर्फ सारे क्लोज हो सकते हैं। सही है, कुछ ओपन हो सकते हैं, कुछ क्लोज हो सकते हैं, ये सब आपके बाइस्टेबल कंडीशन में चलता है। समटाइम्स ओपन एंड क्लोज स्विच सिंबलाइज एज, अब ये आपके पास सीक्वेंस है, जैसे लेट सपोज ये एक सीक्वेंस में आपके पास तीन, एक स्विच यहाँ लगा, एक स्विच यहाँ लगा है। सही है, ये क्लोज्ड है। सही है, अगर इसको ओपन कर देंगे तो ये ओपन बन जाएगा, यानी एक करंट यहाँ पे आया और यहाँ आगे आगे नहीं गया तो ये ओपन हुआ है। सही है, करंट का फ्लो तोड़ दिया आपने, इस तरह कर लें।
तो ये ओपन है और ये क्लोज की डायग्राम है, ठीक है। और ये ऊपर वाली डायग्राम ये सीरीज की डायग्राम है, पैरेलल की डायग्राम, इनको आप ध्यान में रखना है। The basic assumption is that for current to flow through a switch or for a contact to be established, it is necessary that the switch is closed. सही है, अगर ये क्लोज होगा तो करंट मूव करता रहेगा, आगे जाता रहेगा, ठीक है। और अगर ये ओपन होगा तो करंट यहाँ तक जाएगा, आगे नहीं मूव करेगा। तो अगर आपने करंट का फ्लो बनाना है स्विच में या कोई कॉन्टैक्ट में, तो ये नेसेसरी है कि स्विच जो हो वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। द सिंबल S1 प्राइम को हमने कॉम्प्लीमेंट किया था, सही है, कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, सही है। तो एक सीरीज आपके पास 1 है, सर्किट कह लें या सीरीज कह लें, अगर ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेशन इंडिकेट द स्विच, सही है, विच इज ओपन इफ एंड ओनली इफ S1 इज क्लोज। अगर ये ओपन होगा, सही है, ये आपका होगा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अगर ये S1 ओपन है, कॉम्प्लीमेंट अगर ये ओपन है तो विदाउट कॉम्प्लीमेंट ये क्लोज होगा, ठीक है। ये आपको पता है कि अगर ये अगर किसी चीज का हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका अपोजिट फॉर्म में आ जाता है। इन अदर वर्ड S1 and S1 prime constitute two switches which are linked in the sense that their states are related in this way, सही है, यानी इनकी स्टेट्स को शो कर रहा है कि वो एक दूसरे से रिलेटेड किस तरह की। Similarly, if S1 appears in two separate places in a circuit, it means that there are two separate switch links. अगर ये एक ही स्विच में आ रहा है, ये एक से ज्यादा स्विच में आ रहा है, तो इनकी जो होंगी सेपरेशन जो होंगी स्विच की वो ज्यादा होंगी। जैसे हम फिगर में हम इनके जो रूप्स बनाएंगे वो अलग अलग बनाएंगे। जैसे 7.2 में करंट इफ एंड ओनली बोथ S1 and S2 आर क्लोज, 7.2 में, सही है, ये अगर उस वक्त फ्लो करेगा करंट जब ये दोनों क्लोज होंगे, दोनों बंद होंगे, तो ये आराम से इसमें से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 7.2 में ये कह रहा है। इन 7.3 वी हैव करंट इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ S1 एंड S2 इज क्लोज, कोई एक होना चाहिए क्लोज, इसमें दोनों की शर्त है, सही, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं, यहां से पास होगा तो यहां से पास होगा तो आगे जाएगा। इसमें क्या है, अगर मैं यहां से जा रहा हूं तो अगर ये क्लोज है तो मैं यहां से होता हुआ करंट मेरा यहां से चला जाएगा, सही है, या अगर S2 क्लोज है तो यहां से जाएगा और यहां से होकर आगे चला जाएगा, सही है। तो कोई एक क्लोज होना चाहिए, दोनों क्लोज है तब भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई एक ओपन है तो दूसरे को क्लोज होना चाहिए करंट को फ्लो करने के लिए, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। दीज प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल स्विचेस मोटिवेट द फॉलोइंग डेफिनेशन विच गिव अ कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड द एलिमेंट ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। लेट xn, ये हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो xn से बिलोंग कर रहे हैं। डेफिनेशन देख लें, x1 x2 अप टू xn को हम स्विच को शो करेंगे, ये स्विचेस को शो करेगा। p पोलिनोमियल होगी, सही है, पोलिनोमियल जो बुलियन, तो पोलिनोमियल जो होगी हमारे पास वो बुलियन अलजेब्रा से बिलोंग करेगी, वो स्विचिंग सर्किट्स बनाएंगे हमारी। x1 प्राइम कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा, x1 और xi और xj अगर बराबर में लिखे मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर ये प्लस की फॉर्म में तो ये पैरेलल कनेक्शन में, तो ये याद रखना, मल्टीप्लाई को सीरीज कनेक्शन में करना है, प्लस को पैरेलल कनेक्शन में करना है, जिस तरह ऊपर फिगर में आपको गिवन था। p बिलोंग्स टू p एंड द करस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल फंक्शन होगा, पोलिनोमियल फंक्शन p बार को शो करेंगे, सही है, प्राइम को होगा कॉम्प्लीमेंट, बार क्या होगा, फंक्शन को शो करेगा, स्विचिंग फंक्शन को आएंगे हम p बार को, तो ये याद रखिएगा, इनकी एब्रीविएशंस, इनके सिंबल्स याद रखिएगा, कुछ मेंशन नहीं होगा, सिंबल्स है पहचानना होगा आपने, ठीक है। तो p बार हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एक वैल्यू होगी किसी भी फंक्शन की, सॉल्व करके जब जैसे वैल्यू निकालते थे वो p बार से शो करेंगे, ठीक है। और ai क्या होंगे, वो वैल्यूज होंगी, जैसे हमारे पास p और q की वैल्यू होती है 0 0 1 1, वो ये है a1 a1 2, सही है। और किसी फंक्शन से निकल कर जो वैल्यू आ रही है वो p बार होगी, वो वैल्यू होगी, ठीक है। ये आपने 7 पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना है स्विचिंग को डिफाइन करते हुए। आगे आते हैं, स्विचेस and switching circuit in the sense of 7.1 the mathematical models of circuit can be graphically represented by using contact diagrams। अब इनको हम contact diagram से यानी एक डायग्राम्स में लेके जा रहे हैं अलग अलग के बजाय। instead of SI we use XI। अब SI यानी स्विच को रिप्लेस कर दिया XI से, ठीक है। इन 7 डेफिनेशन पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट से करेंगे आप अकॉर्डिंग टू 7.1, ठीक है। फॉर इंस्टेंट द पॉलिनोमियल सर्किट, अगर ये दो आपके पास है, लेट सपोज x1 x2 प्लस x1 x3, इसको हम कैसे बनाएंगे, अब देख लें आप ये पे, ठीक है। अगर ये सीरीज में है, अगर ये मल्टीप्लाई है तो ये सीरीज में होंगे, नहीं एक साथ आएंगे, तो x1 x2 एक साथ एक लाइन में आएंगे, x1 x3 एक लाइन में आएंगे। अब ये दोनों प्लस में तो ये पैरेलल की फॉर्म में होंगे, तो इन दोनों को हम ऊपर नीचे बनाएंगे, यानी इसी फॉर्म में आपने प्लस वालों को बनाना है, ये स्टैंडर्ड है, पेपर में भी आप इसी फॉर्म में बनाएंगे, इनको चेंज मत कीजिएगा, ठीक है। अगर x1 x2 है तो ये सीरीज में आएंगे, अगर इनके दरमियान प्लस है तो ये ऊपर नीचे इस फॉर्म में आएंगे,
ठीक है। ये आप बुलियन जबरा में इसमें करेंगे। इलेक्ट्रिकल अगर कोई सर्किट होगा तो उसमें S1 S2 और S1 S3 होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम X1 X2 से कॉस करेंगे क्योंकि मैक्सवेल के एल्गोरिथम में आपके पास वेरिएबल्स की फॉर्म में आएगा। ठीक है, बॉक्स डायग्राम विद अनदर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ स्विचिंग और सर्किट डायग्राम। दिस शोज द सर्किट इन टर्म ऑफ बॉक्स विच कन्वर्ट इनपुट वेरिएबल इनटू वैल्यूज। अब क्या करना है, इसको एक जनरल बना दिया, जनरल टर्म उसके करते हैं। इनपुट वेरिएबल हमारा AI होगा। एक हमने बॉक्स बनाया जिसके अंदर हमारा पॉलिनोमियल होगा, बुलियन पॉलिनोमियल, बुलियन सही है, पॉलिनोमियल होगा। उस पॉलिनोमियल के अंदर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, A1 डाल लें, A2 डाल लें, यानी 0 0 डाल लें, 1 2 0 1 फिर 1 0, इस तरह की वैल्यूज हम इस पॉलिनोमियल में डाल लें। पॉलिनोमियल से सॉल्व करते कोई ऑपरेशन, कंजक्शन, डिडक्शन, नेगेशन, इस तरह की कोई ऑपरेशन लगाने के बाद जो वैल्यूज आती है वो P बार होगा, यानी सही है, हमारे पास जो होगा वो फंक्शन होगा। जैसे ऊपर यहाँ बताया, दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहा, सही है, ये वैल्यू होगी, P बार ही वैल्यू होगी और ये इनपुट वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू निकल गई P बार में, तो इसको हम कहेंगे बॉक्स रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे ये ऊपर था x1 x2 प्लस x1 x3, अब यहाँ पे A1 A2 प्लस A1 A3 लिया हुआ, कोई मसला नहीं। तो एक बॉक्स बनाया आपने, पॉलिनोमियल डाली इसमें 3 वेरिएबल डाल दिया और इसका आउटपुट बता दिया इस तरह का, ये बॉक्स रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। ठीक है, अब ये जो आपका P बार, ये P बार है पूरा, P बार जो होगा सही है, उसकी वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 0 पे डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, तो 1 का मतलब मीन्स दैट, वंस का मतलब होगा मीन्स सर्किट P कंडक्ट करंट, 1 को करंट कंडक्ट करेगा, 0 को डू नॉट कंडक्ट करेगा। सही है, दोबारा सुन लें, 1 का मतलब होगा कि सर्किट जो है वो करंट को कंडक्ट कर रहा है और 0 का मतलब है कि वो करंट को कंडक्ट नहीं कर रहा है, यानी आगे लेके नहीं जा रहा। इनको आप अच्छी तरह लेक्चर नोट में बना लें, सही है, ये छोटी छोटी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। Thus, it is possible to model electrical circuit by using Boolean polynomials. जो polynomials हैं तो हम सर्किट को Boolean polynomial के रिस्पेक्ट से मॉडल करेंगे। Here different electrical circuit operate identically if their values are same for all possible combination of the input value. तो ये हो सकता है कि वैल्यूज आपके पास सेम आ रही हों, यानी P बार और Q बार दोनों सेम आ रहे हों, आइडेंटिकली सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट पे डिपेंड करता है। In order to find a simple possible simplification of an electrical circuit retain its original switching properties, we can look up for a simple polynomial which is equivalent to the original polynomial. This can be done by transposing the given polynomial into disjunctive normal form. ये सारा काम हम, ये पैराग्राफ का मतलब है कि हम पोलिनोमियल को सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे बाय यूजिंग क्वीन मैकलॉस के एल्गोरिथम। इसका मतलब ये होगा कि क्वीन मैकलॉस के एल्गोरिथम के दोनों पार्ट सॉल्व करने के बाद ये आपकी स्विचिंग डायग्राम्स का मामला आएगा। जी हाँ, सही है, इसी तरह इसको कर लें। At this point, we mentioned that in this way we can construct a simplified wide variety of flow diagram with barrier not only electrical circuits जैसे pipe systems होते हैं, water, oil, gas, pipes, line, traffic diagrams, traffic lights, ये सारे सिग्नल्स लगे होते हैं। बुलियन अलजेब्रा है सारी आपकी, कि कितने मिनट्स बाद रेड जलेगी, कितने मिनट्स बाद ग्रीन येलो, ये सब बुलियन अलजेब्रा के से डिजाइन किया हुआ है। सही है, तो मैकलॉस के एल्गोरिथम के बाद जो आपका काम है वो सर्किट डायग्राम्स का आएगा, जो आप अपनी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो आपने निकाली होगी उसको आपने शो करना होगा। सही, एग्जांपल्स पर आते हैं। द डायग्राम फॉर द स्विचिंग सर्किट, एक हमारे पास सर्किट गिवन ये है, इसकी फिगर आपके बनाई 7.4 और एक इसकी 7.5 में बनाई हुई फिगर, ये देख लेते हैं इसको। सही है, ये आप, बल्कि मैं आपको वो देता हूँ, आप इसको होमवर्क एज होमवर्क ले लें। सही, आप खुद बनाइएगा पहले और इससे मैच कर लिएगा, यानी इसकी डायग्राम आप खुद बनाए पहले, सही है, और इन दोनों की डायग्राम वो इस तरह इसने आपको बता के गिवन दी है। ठीक है भाई, तो ये डायग्राम आप बना लें। सही है, अब हम जाएंगे लॉजिक गेट्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसकी। ठीक है, तो उस वहां पे जाने से पहले आप यहाँ तक काम कर लें कि 7.4 7.5, यानी ये समझ लें ये आपकी क्वीन मैकलॉस के एल्गोरिथम का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गई। अगर आपसे सिर्फ फर्स्ट पार्ट करने को कहा है और उसकी डायग्राम बनाने को कहा है तो आपके पास जाहिर सी बात है कुछ इस तरह की फॉर्म में आया होगा आंसर, आपने उसकी डायग्राम इस फॉर्म में बनानी होगी। ठीक है, या अगर आपने दोनों पार्ट सॉल्व किए तो आपके पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जितनी भी आ रही होंगी उन सब की आपने डायग्राम इस तरह बनानी होगी। तो मैं इसको भी यहीं तक रोकना, फिर नेक्स्ट में हम गेट्स और स्विचिंग गेट्स पे हम जाएंगे। तो क्वीन मैकलॉस के एल्गोरिथम के जो हमने क्लास में क्वेश्चन किए थे उनकी डायग्राम्स बना लें। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी यहाँ तक, इन दो एग्जाम्पल्स को भी आप सॉल्व कर लें।